है ना। ये आपकी भूमि है, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मीनार, ये मीनार सीधी है आपकी, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, 5 से 30 मीटर की दूरी मतलब यहाँ पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से कोई देखता है तो उस समय शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें किसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, मीनार की निकालना है, तो हम लिख लेते ये उन्नयन कोण 30 का बन गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 30 मीटर है। ठीक है, अब ये 30 मीटर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये आपका सी बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी एच मीटर। ठीक, यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखा अपन ने कि माना कि एबी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। क्लियर हो गई बात। अब अपन लिख लेते क्या क्या दे रखा है, आपका ए बी मीनार है, ए बी बराबर कितना, एच मीटर है, और ये आपका नीचे वाला बीसी, ये आपका 30 मीटर है, और आपका जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लिखते हैं अपन, देखो प्रश्न अनुसार ये होता है कि ये भुजा दे रखी, ये भुजा ये निकालनी, और ये भुजा मान दे रखा, तो अपन क्या करते, दो भुजा लेते हैं, तो AB बटा BC, जिसको निकालना है और जिसका मान दिया है, तो AB बटा BC बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा की कोण कितने का बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। अब AB हमने क्या माना, AB हमारे पास है h मीटर, कितना है h मीटर, और BC आपके पास में 30 मीटर, और tan 30 की वजह होती है 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/करनी के अंदर 3। h की वैल्यू निकालनी, 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h बराबर 30/करनी 3। अब बटे में हम हर का परिमेय कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण जब करते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे वाली संख्या को ऊपर भी गुणा होता है, नीचे भी गुणा होता है। एक बार 30/3 इंटू करनी 3/करनी 3, दो बार हमने क्या करा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास में h बराबर 30 करनी 3 का करनी 3 में गुणा करने से करने की हो जाएगी, वही कैंसिल हो जाएगी, तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, अपने पास कितना आ गया, 30 आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कट जाएगी आपकी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, केवल एक जीरो बचा, 10,000। तो h बराबर 10 करनी 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10 करनी 3 मीटर होगी। ठीक है, मीनार निकालनी थी अपन ने, मीनार की ऊंचाई निकाल ली, और करनी 3 की वैल्यू होती इसमें 1.732। जब जरूरत लगे तो इस वैल्यू को अपने को रखना पड़ सकता है, इसको याद रखना अपने को। देखो क्वेश्चन 5 में ये लिखा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रही, पतंग उड़ रही। मान लेते हैं कि ये आपका भूमि का बिंदु है और पतंग कहाँ उड़ रही है, यहाँ पे उड़ रही है ना। तो मान लो तो भूमि से पतंग की जो ऊंचाई है वो आपकी है 60 मीटर की, कितनी
कितनी है 60 मीटर। फिर हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो डोरी तिरछी होती है, तो पतंग की जहां से उड़ रहे वहां से नापी है, डोरी तो तिरछी रहेगी। तो उसने क्या करा कि डोरी को ऐसी जगह बांधा कि उसका जो कोण बन रहा है वो जो उसने नीचे जमीन पे बांधा ना खूंटे से, तो उसका जो झुका हो रहा है अगर यूं ऊपर मिलाते हैं तो वहां पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये आपकी डोरी तिरछी रहेगी, ये यहाँ भूमि, ये भूमि है, भूमि से पतंग की ऊंचाई हो गई, तो पतंग की ऊंचाई कितनी भैया 60 मीटर है। परंतु उन्होंने बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकाला अपने को, डोरी की लंबाई। अब ये डोरी है तो अपन डोरी को अपन मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो कितनी है 60 मीटर है। क्लियर हो गई बात। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरा, पतंग की जो डोर होती है उसको इस प्रकार बांधा गया जमीन पे कि वो जब मिलाने पर वहां जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। तो हमें अब निकालना है डोरी की लंबाई, यानी कि अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण बन गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो दो भुजाएं अपने को इसमें पढ़ना देना, ऊंचाई और दूरी। तो दो भुजाओं की वैल्यू अपने को पता है, तो मान लेते हैं, माना कि डोरी ऐसी है जिसकी लंबाई x मीटर हमने मानी, कितनी है x मीटर, और भूमि से उसकी ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई लिखो तो ठीक है, डायरेक्ट लिख देना आपने, तब लिखते हैं अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। ये ए बी है, ये पतंग की ऊंचाई है, ये भी कितना है भैया 60 मीटर है ना, पतंग की ऊंचाई। क्लियर हो गई बात। ये दूरी लेना आपने को दिया आपका AC, AC बराबर x मीटर, और उन्नयन कोण ACB में कितना है भैया 60 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC तो AB बटा, अब AC आ जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण बराबर, लंब बटा कर्ण बराबर साइन होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे कितने का है 60 डिग्री है। तो AB कितना भैया 60 मीटर, बटे में AC कितना है x मीटर, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बड़ा 2, करनी 3/2। x की वैल्यू निकालना है तो इस 2 को इधर पहुंचा दो, 3 को बटे में पहुंचा दो, x को इधर कर दो, यानी कि क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 60 गुणित 2 बटे में आपका आ जाएगा करनी 3, इधर क्या आ जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा 60 60 120 बटा करनी 3 बराबर x, या x बराबर 120 बटा करनी 3। तो करनी 3 का क्या करेंगे, हर का परिमय करण करने पर, परिमेयकरण जब करेंगे तो x बराबर 120 बटा करनी 3 गुणित करनी 3 बटा करनी 3, x बराबर 120 करनी 3, और करनी 3 का मल्टीप्लाई करनी 3 में, तो करनी से करनी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 3, और 3 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 चौक 12, जीरो आ जाएगा ऐसे कैसा, तो 40 करनी 3 मीटर। ये क्या आ गई डोरी की लंबाई, क्योंकि x की वैल्यू रहेगा, x हमने किसको माना डोरी को, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो।